हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुनाचल। और आज की सीरीज में हम डिस्कस करेंगे कोस्टल प्लेन्स पार्ट 4, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो रह गई थी, जैसे कि कोस्टल प्लेन्स में जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं वो भी आपको याद करना काफ़ी ज़रूरी होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। आई होप आपको वो सारी चीज़ें याद होंगी, राइट। काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं जो कि आपको अपनी मेमोरी में बिठा के रखना है। वो सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप तुरंत रिवीजन करेंगे और अपने सामने अटलस को रखेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक। डू यू नो इंडियाज 95% ऑफ ट्रेडिंग बाय वॉल्यूम इज डन थ्रू मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। क्योंकि रीजन हमें पता है, काफी चीप होता है और दूसरे देशों तक हम दो ही तरीके से भेज सकते हैं, या तो वाया एयर ट्रांसपोर्ट या फिर वाया वाटर ट्रांसपोर्ट। तो अब एयर ट्रांसपोर्ट तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा, इतना ज़्यादा लोड हम नहीं भेज सकते किसी भी प्लेन के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, कार्गो शिप्स के थ्रू एक देश से दूसरे देश तक काफ़ी ज़्यादा ट्रेड ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट ऐसा है कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों का उत्पादन होता है लार्ज अमाउंट में, चाहे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें, स्पाइसेस की बात करें, या फिर हम कॉटन की बात करें, या हम कहें कि मिनरल्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं जिनका हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम दूसरे देशों से इंपोर्ट भी करते हैं, राइट। तो इंडिया हैज 12 मेजर पोर्ट्स एंड 205 नोटिफाइड माइनर एंड इंटरमीडिएट पोर्ट। समझ रहे हैं आप, 12 मेजर पोर्ट हैं और 200 से ऊपर माइनर पोर्ट्स हैं जो कि इनके लिए डॉक या हार्बर का काम करते हैं। कई जगह रेस्ट के लिए, लोडिंग अनलोडिंग के लिए छोटे छोटे पोर्ट्स बना दिए जाते हैं। 6 न्यू मेगा पोर्ट्स आर टू बी डेवलप्ड अंडर सागरमाला प्रोजेक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है, तो सागरमाला प्रोजेक्ट में जो हमारे कोस्टल सिटीज हैं उन सभी के बीच कनेक्टिविटी बिठाई जा रही है, और जितने ज़्यादा बड़े और एडवांस टेक्नोलॉजी वाले पोर्ट्स हमारे पास होंगे उतने ही ज़्यादा हाईटेक तरीके से हम जो सामान है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, राइट। तो मेजर पोर्ट्स इंडिया में जो है वो इन 4 स्टेट्स में लोकेटेड हैं, जिनमें से महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पोर्ट्स हैं 53, फिर गुजरात में है 40, तमिलनाडु में है 15 और कर्नाटका में है 10। ये मेजर पोर्ट्स है, मेजॉरिटी ऑफ दी पोर्ट्स, मतलब जिन्हें हम काउंटिंग में देखें तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसके अलावा केरला में भी कुछ पोर्ट्स हैं, राइट। ये देखिए आप, गुजरात में है सबसे इंपॉर्टेंट कांडला पोर्ट, जिसे दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो कांडला पोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे मुंबई में है मुंबई पोर्ट और जेएनपीटी यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसे नवा शेवा के नाम से भी जानते हैं। तो नवा शेवा या जेएनपीटी दोनों ही नाम आपको याद रखने होंगे। इसके अलावा है पणजी और मार्मागोआ, ये दोनों ही गोवा में है, राइट। बैंगलोर पोर्ट जो कि कर्नाटका में है, कोचिन पोर्ट या कोची पोर्ट ये केरला में है। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स देख रहे हैं हम, मेजर पोर्ट जो बड़े बड़े हैं, जो फेमस पोर्ट्स हैं, राइट। इसके अलावा काफी सारे छोटे पोर्ट्स भी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में कोलकाता पोर्ट है और हल्दिया पोर्ट है, राइट। फिर हमारा पारादीप पोर्ट, यहाँ पर है विशाखापट्टनम, चेन्नई और ये है टूटिकोरिन, जो कि तमिलनाडु में 2 पोर्ट यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एक तो चेन्नई और एक टूटिकोरिन। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हो गया आपका, पारादीप उड़ीसा में हो गया, हल्दिया और कोलकाता आपके वेस्ट बंगाल में हो गए। इसके अलावा अंडमान में देखें तो पोर्ट ब्लेयर, ये भी एक पोर्ट है, राइट, जो कि कैपिटल भी है अंडमान निकोबार आइलैंड्स की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जिनकी लोकेशन आपको याद रखनी होगी। अगर हम फैक्ट पे जाएं तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यानी जेएनपीटी को 2020 में बेस्ट ग्लोबल पोर्ट इन इंडिया का अवार्ड मिला था, वो भी कंटिन्यूअसली 3rd टाइम, राइट। बहुत ही बड़ी बात है ये कि 3 कंटिन्यूअस ईयर से बेस्ट ग्लोबल पोर्ट इन इंडिया का अवार्ड दिया जा रहा है जेएनपीटी को, और अटल सहस्त्र मार्किनोमी अवार्ड, राइट, इनके थ्रू ये दिया जाता है। Marine transport in India is controlled and administered by the state and the central governments। दोनों का ही इसमें हस्तक्षेप होता है, लेकिन शिपिंग मिनिस्ट्री मेजर पोर्ट्स को मैनेज करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादातर पोर्ट्स को मैनेज करता है। द इंटरमीडिएट एंड द माइनर पोर्ट्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो छोटे छोटे से पोर्ट्स हैं, जो सपोर्टिंग पोर्ट्स हैं, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है, राइट। जिस स्टेट में वो लोकेटेड होंगे वहां की स्टेट गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। बट जितने भी मेजर पोर्ट है, जैसे जेएनपीटी है,
ठीक है, कोचिन पोर्ट है, ऐसे जो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, विशाखापट्टनम, विजाग, तो इन सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट या शिपिंग मिनिस्ट्री यहाँ पे मैनेज करेगी। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हम देख लेते हैं। तमिलनाडु चेन्नई पोर्ट, ये आर्टिफिशियल पोर्ट है और सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है, जो कि ईस्ट कोस्ट पे है। आई थिंक आपको जोन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके माइंड में लोकेशन क्लियर होनी चाहिए, कौन सी स्टेट किस तरफ है, राइट। केरला में जो कोच्चि पोर्ट है, ये वेम्बनाड लेक के पास में है और यहाँ से स्पाइसेस और सॉल्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि केरला में बहुत ज़्यादा मसाले होते हैं। मसालों के लिए ही पोर्टुगीज़ यहाँ पे आए थे भारत में, राइट। सबसे पहले उन्होंने मसालों का ही ट्रेड किया था, तो यहाँ पे स्पाइस और सॉल्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर एन्नोर पोर्ट जो तमिलनाडु में है, वो इंडिया का पहला कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है, कॉर्पोरेट सेक्टर में, ठीक है। कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट पहला कौन सा है? तमिलनाडु का एन्नोर पोर्ट। इसके अलावा जो कोलकाता पोर्ट है, इंडिया का ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट है, यानी ये रिवर पे बना हुआ है, हुगली रिवर पे, राइट। इसे डायमंड हार्बर के नाम से भी जानते हैं। तो डायमंड हार्बर कौन है? कोलकाता पोर्ट, जो कि हुगली रिवर पे बना हुआ है। फिर हमारा कांडला, जो कि गुजरात में है, इसे टाइडल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और ट्रेड फ्री जोन है ये। लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल, यानी सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल किया जाता है, क्योंकि ज्यादातर चीजें कहाँ से आएंगी? इंपोर्ट होंगी तो नॉर्दर्न साइड से आएंगी। नॉर्दर्न साइड से आएंगी तो पहला पोर्ट कौन सा मिलेगा? कांडला पोर्ट मिलेगा, तो ज्यादातर चीजें वहीं पे अनलोड कर ली जाती हैं। फिर है मैंगलोर पोर्ट, जो कि कर्नाटका में है। ये आयरन एक्सपोर्ट से डील करता है, क्योंकि कर्नाटक में बहुत सारे आयरन की माइंस हैं। फिर गोवा में जो मोरमुगांव है, ये जुआरी रिवर की एस्चुरी पे बना हुआ है। जुआरी रिवर जब अरेबियन सी में मिलती है, उस जगह पे ये पोर्ट बना हुआ है, मोरमुगांव पोर्ट। महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट हार्बर है इंडिया का। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, कई बार पूछा गया है। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट एंड हार्बर इन इंडिया, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। बिजिएस्ट पोर्ट भी है ये, राइट। फिर है महाराष्ट्र का JNPT, जिसे नवा शेवा या नवी मुंबई के नाम से भी जानते हैं। ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। तो आप देखिए, नेचुरल लार्जेस्ट कौन सा है? मुंबई वाला। और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल कौन सा है? JNPT। दोनों ही पास पास में है, दोनों ही महाराष्ट्र में है, तो आपको दोनों फैक्ट एक साथ याद रखने। इट इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, राइट। फिर है हमारा पारादीप पोर्ट, जो कि उड़ीसा में है। ये नेचुरल हार्बर है, आयरन और एल्यूमिनियम के एक्सपोर्ट से डील करता है। टूटीकोरिन तमिलनाडु में है, मेजर पोर्ट है ये। फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल्स यहाँ से आदान प्रदान यानी कि ट्रेड किए जाते हैं। फिर है हमारा विशाखापट्टनम या विजाग, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, यानी सबसे ज्यादा डेप्थ है इसकी, और यहाँ से भी आयरन ओर जापान में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, राइट। क्योंकि ईस्ट साइड है और जापान भी हमारे ईस्ट में आता है, तो यहाँ से जापान को बहुत सारा आयरन और जो आयरन है, रॉ आयरन है, वो एक्सपोर्ट किया जाता है। एमेनिटीज फॉर बिल्डिंग एंड फिक्सिंग ऑफ शिप्स आर ऑल्सो अवेलेबल हियर, राइट। तो ये हमने डिस्कस किए जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं इंडिया के, जिनमें से आपको लार्जेस्ट नेचुरल, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल और डीपेस्ट पोर्ट, ये तीनों फैक्ट याद रखने होंगे। और साथ में याद रखना होगा JNPT, जिसे 3 साल से कंटिन्यूस बेस्ट ग्लोबल पोर्ट इन इंडिया का अवार्ड दिया जा रहा है, राइट। Thank you so much, friends. This is all about today, and stay connected with Edinachal.